वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गजा पर 11 रोज़ा जंग मुसल्लत करने वाले नेतन्याहू की गई वज़ीर आज़म की कुर्सी मिली शर्मनाक हार। यायर लापिद हो सकते हैं इसराइल के नए पीएम, अरब दुनिया के लिए बनेंगे नया चैलेंज। अक़वाम मुत्तहिदा ने उठाया शेख जराह में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने का मुद्दा। यहूदी रियासत को दी नसीहत, कहा फ़लस्तीनी घरानों को बेदखल करने से बाज आ जाए इसराइल। साल 2020 में अमेरिकी फ़ौज ने 23 आम शहरियों के कत्ल की आखिरकार ले ली जिम्मेदारी। अमेरिकी कांग्रेस ने मुतासरीन के लिए कंपनसेशन जारी किया, लेकिन लवाहिकीन को इसकी नहीं हुई अदायगी। भारत में जल्द होगा रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का प्रोडक्शन। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI से मांगी इजाजत। रिसर्च और जांच के लिए लाइसेंस देने का भी किया मुतालबा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आज किया तीखा तंज, कहा अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। पुणे में हिंदुत्ववादियों के मॉब लिंचिंग का पहला शिकार बने मोहसिन शेख को इंसाफ का बढ़ने लगा मुतालबा। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र हुकूमत से की फौरी इंसाफ देने की मांग। और अब पेश है खबरों की तफसील। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिजिटल लाइब्रेरी का इनाग्रेशन इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कर दिया है, जिसके बाद इल्म हासिल करने और मालूमात के जदीद ज़राए इल्म की प्यास बुझाने वालों की रसाई इस लाइब्रेरी में हो पाएगी। सऊदी ज़राए के मुताबिक मस्जिद नबी शरीफ की डिजिटल लाइब्रेरी जदीद सहूलतों से आरास्ता होगी, जिससे फिलवक्त लाइब्रेरी आने वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। मस्जिद नबी लाइब्रेरी की इंतज़ामिया के मुताबिक डिजिटल लाइब्रेरी को जदीद पैमाने पर तैयार किया गया है और इसमें आवाम के लिए मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की गई हैं। मस्जिद नबी शरीफ के ज़ायरीन को हर किस्म की सहूलत फराहम की पॉलिसी पर अमल करते हुए लाइब्रेरी में भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इसराइल में ज़बरदस्त सियासी बहरान के बाद आखिरकार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का राज ख़त्म हो गया है। नेतन्याहू अपनी हुकूमत बचाने में नाकाम हो गए और इसराइल के यायर लापिद उनकी क़यादत में दूसरे इत्तेहाद ने काबीना की तश्कील के लिए अपनी आमादगी का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तश्कील के लिए नेतन्याहू के पास कल रात तक का वक्त था, ताहम वो कैबिनेट फॉर्म करने में नाकाम रहे, जिसके बाद इसराइली मीडिया ने कहा कि यश अतीद पार्टी के सदर यायर लापिद ने काबीना की तश्कील के लिए अरबी मुश्तरक लिस्ट की शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसके बाद उन्हें काबीना की तश्कील के लिए अक्सरियत हासिल हो गई और वो अनकरीब इसराइल के सदर को अपनी काबीना की तश्कील से आगाह करेंगे। अब नई इसराइली कैबिनेट की तश्कील के बाद नेतन्याहू के 12 साल इख्तिदार का खात्मा हो जाएगा। इन दिनों इसराइल की हालत सही नहीं है और मकबूजा फ़लस्तीन में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मुतादिद वाक़यात और साथ ही इसराइल के शदीद सियासी बहरान ने इसराइलियों के लिए हालात मज़ीद पेचीदा कर दिए हैं। नेतन्याहू जो गुज़िश्ता 4 इंतखाबात में मुसलसल कामयाब रहे हैं, अब कैबिनेट की तश्कील ना कर पाने की वजह से उन अफराद के सामने टिक नहीं पा रहे हैं जो उन्हें वज़ीर आज़म की हैसियत से देखना नहीं चाहते। तजुर्बेकार सियासतदान और इसराइल के एक नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आइज़ैक हर्ज़ोग इसराइल के नए सदर बन गए हैं। उन्हें एक रस्मी किरदार देकर सदर के ओहदे पर फाइज किया गया है। कनेसेट यानी इसराइली पार्लियामेंट में 120 मेंबरान के दरमियान वोटिंग के बाद 60 साला हर्ज़ोग को सदारती जिम्मेदारी सौंपी गई। हर्ज़ोग इसराइली के लेबर पार्टी के फॉर्मर चीफ और माजी में अपोजिशन रहनुमा रह चुके हैं। उन्होंने साल 2013 में नेतन्याहू के खिलाफ पार्लिमानी इलेक्शन लड़ा था, ताहम नेतन्याहू के खिलाफ वो नाकाम रहे थे। वो मौजूदा सदर रेवेन रियोलन की जगह लेंगे, जो अगले महीने सदारती ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं।
इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग के बाद तबाहाल गज़ा पट्टी की तामीर नौ के लिए फ़िक्रमंद अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNWRA के कमिश्नर जनरल फ़िलिप लेज़ारिनी ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो बैतुल मुक़द्दस के इलाक़े शेख जर्राह से फ़लस्तीनी घरानों को बेदखल करने की कोशिशें छोड़ दें। उन्होंने ये बात शेख जर्राह के इलाके का दौरा करते हुए कही। फ़िलिप ने जोर दिया कि इन घरानों को इसराइली कार्रवाइयों के सबब शदीद दबाव का सामना है। बता दें कि शेख जर्राह से फ़लस्तीनी शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने की इसराइली कोशिशों के बाद ही खित्ते में वायलेंस भड़क उठा था। अमेरिकी फ़ौज ने साल 2020 में मारे गए 20 अफगान शहरियों समेत 23 हलाकतों की जिम्मेदारी आखिरकार तस्लीम कर ली है। पेंटागन के मुताबिक गैर मुल्की वार जोन्स में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान 23 आम शहरी हलाक और 10 जख्मी हुए, जिनमें से सिर्फ अफगानिस्तान में ही ऑपरेशन के दौरान 20 आम शहरी हलाक हुए थे। पेंटागन के हुकाम का कहना था कि सोमालिया और इराक में ऑपरेशन के दौरान एक शहरी हलाक हुआ। ताहम अमेरिका ने दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान आम शहरियों की हलाकतें गैर इरादी तौर पर हुई हैं। ज़राए का कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस ने 2020 में लवाहिकीन के लिए $30 लाख अलॉट किए। ताहम जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को पेंटागन ने ताहाल कोई अदायगी नहीं की। UAE की मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स और अमारतिया ने दोपहर के वक्त सूरज की तपिश में 2.5 घंटे तक काम करने पर पाबंदी लगा दी है। घरों या ऑफिस से बाहर ये पाबंदी 15 जून से लागू होगी और इसका दौरानिया दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक होगा। मिनिस्ट्री का कहना है कि दोपहर के वक्त काम पर पाबंदी का ये फैसला कारकुनों की सेहत और पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया है। मिनिस्ट्री के इस नए फैसले के तहत सुबह या शाम में औकातकार 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सूरज की रोशनी में काम के दौरान में कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाना चाहिए। ब्रिटेन में पहली मरतबा पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से कोई मौत वाक़ई नहीं हुई है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक मार्च 2020 के बाद से पहली बार हुआ है कि कोरोना के पॉजिटिव केसेस के दौरान कोई मौत नहीं हुई। ब्रिटेन में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 1,27,782 हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3,165 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केसेस में मामूली इजाफे की वजह भी कोरोना के भारतीय किस्म के केसेस का सामने आना है। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि पूरा मुल्क इस खबर को सुनकर खुश है। इससे जाहिर होता है कि वैक्सीन काम दिखा रही है, यह आपको और आपके अजीज़ों को महफूज रख रही है। चीन में परिंदों को होने वाली बीमारी बर्ड फ्लू की एक गैर मामूली किस्म H10N3 से इंसान के मुतासर होने के पहले केस की तस्दीक हुई है। ज़राए के मुताबिक बीजिंग की नेशनल हेल्थ कमीशन NHC ने कहा है कि चीन के मशरक़ी सूबे जियांगसो में एक 41 साल शख्स में बर्ड फ्लू की गैर मामूली किस्म के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। NHC के मुताबिक जिनजियांग शहर के रिहायशी को 28 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल किया गया था और उसमें 28 मई को H10N3 डिटेक्ट हुआ। ईरानी नेवी का एक जहाज़ खलीज ओमान में आग लगने के बाद डूब गया। गुज़िश्ता 20 घंटों से कारग नामी इस जहाज़ को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। इस जहाज़ में आग लगने की वजूहात की छानबीन जारी है। ये जहाज़ ईरान के लिए तेल के अहम टर्मिनल का काम अंजाम देता था और ये ईरानी नेवी का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था जो गुज़िश्ता 40 सालों से काम कर रहा था। ये बहरी जहाज़ समंदर में मौजूद दीगर जहाज़ों की मदद और भारी माल बर्दारी की सलाहियत का हामिल था। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मुल्क में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया यानी DCGI से क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त मांगते हुए दरख्वास्त दी है। ज़रा के मुताबिक पुणे में वाक़ कंपनी ने रिसर्च और जांच के लिए भी ट्रायल लाइसेंस की मंजूरी दिए जाने की अपील की है। बता दें कि इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज लेबॉरेटरीज भारत में रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। मुल्क के कई अहम मुद्दों को लेकर मरकज़ की मोदी सरकार को घेरने वाले कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज सिर्फ 3 लाइन लिख कर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तनकीद की है। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में लिखा, अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए मुल्क में हिंदुत्व गुंडागर्दों की जानिब से 2014 में की गई मॉब लिंचिंग का जिक्र किया। अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि महाराष्ट्र के शहर पुणे में साल 2014 में मोहसिन शेख हिंदुत्व लिंचिंग के पहले शिकार बने। महाराष्ट्र हुकूमत ने मोहसिन शेख के कातिलों को अब तक सज़ा देने के लिए कुछ नहीं किया और न ही मुतासरा मोहसिन शेख की फैमिली को किसी तरह का कंपनसेशन फराहम किया है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से मजलिस के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने भी असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस और NCP से सवाल पूछा कि वो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इत्तेहादी हुकूमत में पार्टनर हैं तो वो मोहसिन शेख को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करेंगे या फिर सिर्फ इलेक्शन के दौरान मुसलमानों के वोट हासिल करेंगे। बिहार में लालू यादव को झटका देते हुए बीजेपी से हाथ मिलाकर हुकूमत बनाने वाले नीतीश कुमार के खिलाफ अब बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। बिहार बीजेपी के MLC टूना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि बिहार की जनता ने RJD कायद तेजस्वी यादव को चुना था, सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके नीतीश CM बन गए। हालांकि बीजेपी MLC को इस बेबाक बयान के लिए पार्टी की तरफ से वजह बताओ नोटिस जारी की गई है। शराब कांड कोई खोलबे नहीं करता है, हम खोलेंगे। थोड़ा अभी है ना माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव वही मुख्यमंत्री थे और 2012 में वही मुख्यमंत्री थे। अब सारी पोल अभी खोल देंगे तो बात बिगड़ जाएगी ना। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया, अपने लोगों से शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भेजवाइएगा भाई। जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी अंदर आप जेल चले गए तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी वो मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? रियासती कर्नाटक के साबिक वज़ीर आंजहानी धर्म सिंह के नाम से चलाए जा रहे फाउंडेशन की जानिब से लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। आंजहानी लीडर धर्म सिंह के फर्जंद वो MLC विजय सिंह फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। धर्म सिंह फाउंडेशन की जानिब से बसवा कल्याण के मुस्तहक लॉकडाउन से परेशान आवाम में पके हुए खानों के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा बसवा कल्याण ताल्लुक़े के मरीजों की सहूलत के लिए 2 फ्री एम्बुलेंस सर्विस का भी आगाज़ किया गया है, जबकि औराद ताल्लुक़े के लिए एक और फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया है। हाँ साहब, आप ही यहाँ पे पूरा कुकिंग का वगैरह पूरा देख रहे हैं साहब? हाँ, तो कितना खाना बन रहा है साहब? साहब यहाँ पे अनेक कुंटल से चालू करे थे, तो लगभग अब जो है तो 8 कुंटल 9 कुंटल जा रहा है। तो इस 8-9 कुंटल के अंदर कितना लोग खाना खा सकते हैं? 7,000 से ज़्यादा खाते हैं। 7,000 लोगों से ज़्यादा जी। और क्या क्या बन रहा है साहब आपके पास? ज़रा आप दिखा सकते हैं क्या क्या कैसा कैसा बन रहा है? जी सर, ये वेज बिरयानी है जी जी जी। ये कितने किलो का है ये जो है? ये 75 kg का है सर। 75 kg, ओके। और ये सब में वही है ना वेज बिरयानी? ये सब में वेज बिरयानी है सर। और आपकी टीम में कितने लोग हैं? हम टीम में हमारे 10 लोग हैं सर। 10 लोग मिलकर के। तो डेली मतलब वेज बिरयानी बन रहा है या और कोई दूसरी चीज़ें बन? एक दिन वेज बिरयानी और एक दिन आलू भात और एक दिन जो है चित्राना, एक दिन दाल चावल। तो आप ये बनाने का काम कब से स्टार्ट करें? मतलब सुबह में कब आ रहे हैं आप लोग और कब से कब तक चल रहा है? कितना टाइम लग रहा है? फजर में 4 बजे 4 बजे से स्टार्ट करें, शाम में 5-6 बजे तक चला सबका। तो मतलब कंटिन्यू आप लोगों को कुकिंग करते जाना है।
और ये ख़त्म होने के बाद और कुछ बोल रहे हैं क्या, और डालो या और बनाओ बोलकर और कुछ डिमांड आ रही है, ऐसे भी कुछ है? कहीं देहात में अगर कहीं जरूरत रही तो वो लोगों को बुला कर दे रहे हैं और हमको बनाने लगा रहे और ज़्यादा बनाने से। इस्लाम के लिए शोबीज को छोड़कर सबको हैरान करने वाली सना खान ने अब हिजाब पहनने को लेकर उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है। सना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर हिजाब में अपनी एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा कि सुनो, लोगों से डरते क्यों हो? क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी जिसका तर्जुमा है, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। कभी इज़्ज़तों में ज़िल्लत छुपी होती है और कभी ज़िल्लतों में इज़्ज़त। सोचना और समझना हमें है कि हम कौन से रास्ते पर हैं और असल मानों में हम किस चीज़ के हकदार बन रहे हैं। उनकी इस पोस्ट को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुंबई में फिल्म नगरी लॉकडाउन के सबब पूरी तरह से ठप है। फिल्मों से जुड़े कई आर्टिस्ट बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में खबर है कि काम न मिलने से परेशान 2 एक्ट्रेस ने जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया। थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने थाने के पाचप्पा खड़ी इलाके में एक घर में रेड करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि इस सेक्स रैकेट में 2 एक्ट्रेस भी शामिल थी। इन 2 एक्ट्रेस समेत 2 फीमेल और एक मेल एजेंट समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि लॉकडाउन में काम नहीं मिला तो उन्होंने सेक्स रैकेट का कारोबार शुरू कर दिया। गिरफ्तार दोनों एक्ट्रेस के नामों का खुलासा नहीं किया गया है, जिन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि दोनों एक्ट्रेस मुंबई में एक बड़े सेक्स रैकेट एजेंट के साथ कांटेक्ट में थी, लेकिन उन्होंने ठाणे शहर को इस गंदे कारोबार के लिए सेलेक्ट किया क्योंकि उन्हें यहाँ पुलिस का डर कम था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने कहा है कि ये एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट है, इसकी संजीदगी से जांच की जा रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गजा पर 11 रोजा जंग मुसल्लत करने वाले नेतन्याहू की गई वजीर आजम की कुर्सी मिली शर्मनाक हार। यायर लापिद हो सकते हैं इसराइल के नए पीएम, अरब दुनिया के लिए बनेंगे नया चैलेंज। अक़वाम मुत्तहिदा ने उठाया शेख जराह में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने का मुद्दा। यहूदी रियासत को दी नसीहत, कहा फ़लस्तीनी घरानों को बेदखल करने से बाज आ जाए इसराइल। साल 2020 में अमेरिकी फ़ौज ने 23 आम शहरियों के कत्ल की आखिरकार ले ली जिम्मेदारी। अमेरिकी कांग्रेस ने मुतासिरीन के लिए कंपनसेशन जारी किया, लेकिन लवाहिकीन को इसकी नहीं हुई अदायगी। भारत में जल्द होगा रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का प्रोडक्शन। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI से मांगी इजाजत। रिसर्च और जांच के लिए लाइसेंस देने का भी किया मुतालबा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आज किया तीखा तंज, कहा अब की बार करोड़ों बेरोजगार, कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। पुणे में हिंदुत्ववादियों के मॉब लिंचिंग का पहला शिकार बने मोहसिन शेख को इंसाफ का बढ़ने लगा मुतालबा। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र हुकूमत से की फौरी इंसाफ देने की मांग। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे YouTube और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।